पाकिस्तान इराक को अपना अल खालिद टैंक और JF-17 थंडर देने जा रहा है। आपको ये बता दें कि पाकिस्तान ये चाहता है कि मशरक़े वस्ता के अंदर इराक की फौज को ताकतवर बनाकर इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। इजराइल भले ही पाकिस्तान की सरहद के ऊपर भारत के साथ बैठा हुआ है, अब पाकिस्तान भी इराक के अंदर एक ऐसा काम कर दिया है जिससे इजराइल ही नहीं बल्कि इजराइल के जितने भी हवारी दोस्त सब के सब दंग रह जाएंगे। आपको ये बता दें कि इजराइल जो है लगातार पाकिस्तान को भी थ्रेट कर रहा था और वो इस्लामी मुल्क जो इजराइल के खिलाफ जाते थे उनको निशाना बनाते थे। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि भले ही पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और UAE के ताल्लुकात खराब हुए हों, लेकिन इन जैसे ममालिक पाकिस्तान ने ढूंढ लिए हैं जिनमें से इराक एक है। इस खबर के पीछे हकायक क्या हैं, फैक्ट्स क्या हैं, एक एक करके आपके सामने रखेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसरात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि पाकिस्तान ने इराक के अंदर एक डिफेंस एग्जीबिशन का इनकाद किया था जिसके अंदर पाकिस्तान ने JF-17 थंडर, इसके अलावा पाकिस्तान ने अपने अल खालिद टैंक को एग्जीबिशन के अंदर रखा था जिसको इराक की गवर्नमेंट ने बड़ा सराहा। पाकिस्तान ने अपने कुछ फाइटर जेट JF-17 थंडर और कुछ अल खालिद टैंक जो हैं वो इराक के शहर करबला के अंदर भी भेजे हैं ताकि इराक की गवर्नमेंट पर्सनली इन जहाजों की कैपेसिटीज को अच्छे तरीके से एनालाइज कर। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि इराक ने इजराइल को काफी नुकसान भी पहुंचाया है। उसकी वजह यह है कि 1967 और 1973 के अंदर अरब इजराइल की वार के अंदर इजराइल को काफी नुकसान इराक ने पहुंचाया था और इजरायली खुद इस बात को मानते हैं कि इराक जो है वो बड़ी ताकत रखता था, बड़ी ताकत होने की वजह से इसने इजराइल को बड़ा ज्यादा नुकसान पहुंचा। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि 1981 के अंदर जब इराक अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट चला रहा था बगदाद के अंदर, तो इजराइल ने वहां पर एयर स्ट्राइक की और इराक का न्यूक्लियर पावर प्लांट बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया। ठीक उसके 4 साल बाद यानी 1984 के अंदर भारत और इजराइल ने भी मिलकर प्लान बनाया था कि वो पाकिस्तान के कोहूटा जो रिसर्च सेंटर है, कोहूटा पावर प्लांट है, उसको निशाना बनाए। भारत और इजराइल ने अपने वेपन्स इकट्ठे कर लिए, लेकिन पाकिस्तान की एजेंसियों ने, पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के आला हुकाम को आगाह कर दिया, डिफेंस को आगाह कर दिया कि इजराइल और भारत पाकिस्तान के जो कोहूटा रिसर्च सेंटर है उसको निशाना बनाना चाहता है। तो पाकिस्तान ने अपने उस वक्त के वेपन्स बाहर निकाल लिए और पाकिस्तान ने एक बात कही जो आज भी तारीख उसको मानती और लिखती है कि अगर भारत की जानिब से या इजराइल की जानिब से किसी किस्म का एग्रेशन पाकिस्तान के ऊपर किया गया तो हम नई दिल्ली और इजराइल के कैपिटल तल अवीव को बिल्कुल तबाह बर्बाद करके रख देंगे। तो उसके बाद भारत और इजराइल का ये गठजोड़ बिल्कुल बर्बाद हो गया। लेकिन आज बड़ी डेवलपमेंट ये है कि एक मरतबा फिर पाकिस्तान इराक की मदद करने जा सकता है। बड़ी अहम बात यह है कि चाइना को इन्वॉल्व करके पाकिस्तान दोबारा इराक का खोया हुआ वकार उसको वापस दिलवा सकता है। हम दुआ करते हैं खुदा ताला से कि जो इस्लामी मुल्क आज खाना जंगी का शिकार है उसकी मदद फरमा। आमीन।